हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और साथ के साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप लोगों को घबराहट हो रही होगी, नर्वसनेस हो रही होगी, एंजाइटी भी हो रही होगी कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिलेबस हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा। तो देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा। आप अपना वर्क करते रहें, आप अपनी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखना, ताकि आप पेपर के एंड तक अपने एक लेवल को बनाए रखो। तो देखो, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी अपने चैनल्स पे जो ट्रिक्स वाला पार्ट है और जो चैप्टर्स के अंदर टेबल्स है ना, अभी मैं उसको आपके लिए कवर अप करवा रही हूँ। तो आज जो मेरी टेबल है, उस टेबल में क्या है कि जो हमारा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, उसमें जो ओवरऑल टेबल दे रखी है हमें पूरे के पूरे किंगडम्स की एक जगह बता रखी है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। वैसे इसकी कोई स्पेशली ट्रिक्स नहीं है, बस इसको आपको क्या याद ही करना होगा। तो देखो, यहाँ पे ये किंगडम है, ये सारी किंगडम के बारे में बता रखा है कि यहाँ पे किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका क्या क्या है, और सिमेट्री है वो उनकी कैसी है, बॉडी कैविटी और सिलोम कैसा है, और फाइलम कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो, जो एनिमेलिया होता है ना, वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और वो भी हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सेलुलर लेवल में और एक टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल में। तो देखो, जो यहाँ पे सेलुलर लेवल में है ना, उसमें जो सिमेट्री होती है वो उसकी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल, तो मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और जिसमें जो बॉडी कैविटी और सिलोमा है, इसमें ए सिलोमेटा है, और ये फाइलम कौन सा आता है, पोरीफेरा। तो बस ये सिंगल ही फाइलम है, इसको बस याद रख लेना कि जो पोरीफेरा है उसमें ए सिलोमेटा होता है और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कि टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो ये जितने भी टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसमें ये बाकी बचे हुए फाइलम आते हैं। और ये जो सिमेट्री है इनकी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो रेडियल में और एक बाइलेटरल में। तो जो रेडियल और बाइलेटरल है, फिर आता है बॉडी बॉडी कैविटी और सिलोम की बात करी जाए तो देखो, ये जो रेडियल है ना, रेडियल में जो ए सिलोमेटा होते हैं वो क्या होगा, इसमें जो रेडियल वाली सिमेट्री होगी ना, वो दो पार्ट में होती है, एक तो सीलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा में। अब जो जितने भी पेंडिंग हमारे फाइलम बचते हैं ना, उसमें सब में सिमेट्री बाइलेटरल है। अब बाइलेटरल में अगर हम बात करें इसकी बॉडी कैविटी की, तो देखो, जिसमें कोई कैविटी नहीं होती है वो क्या है, एसिलोमेट्स हैं, और उसका एग्जाम्पल है प्लेटल हेलमिंथस। फिर आता है कि फॉल्स सिलोम, मतलब इसमें जो सिलोम होता है ना वो फॉल्स होता है, मतलब सूडो सिलोमेट बोलते हैं। सूडो का मतलब ही होता है कि फॉल्स है, इसका एग्जाम्पल है एस्कल हेलमिंथस। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ना, वो आता है कि ट्रू सीलोम, जिसमें सब कुछ चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती है, तो वो होता है हमारा सीलोमेट्स। और इसकी एग्जांपल सारे के सारे हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। और इसी टेबल के नीचे ना आपको एक स्टार पॉइंट दे रखा है कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है ना, उसमें क्या होता है, वो रेडियल भी सिमेट्री को शो कर रहा होता है और बाइलेटरल भी। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो इसकी रेडियल सिमेट्री होती है वो होती है एडल्ट में, और जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो होती है लार्वा में। तो ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। आपको प्यारा सा बाय बाय।